आदमी का जो क्रोध है बहुत बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु है तो क्रोध है, क्योंकि क्रोध से आदमी का ज्ञान नष्ट हो जाता है और बगैर ज्ञान के आदमी गधे के समान होता है, पशुओं के समान होता है। जीवन जीने का एक सहारा है तो ज्ञान है। बगैर ज्ञान के जीवन नहीं जिया जा सकता। अज्ञानता में जीवन जीना एक आफतों के बंधन में बंध करके जीना होता है। भगवान ने जो इस जीव का निर्माण किया है, इस आत्मा का निर्माण किया है, वो उनका ही, ये उनका ही अंश है, उनका ही स्वरूप है। और उन्होंने अपने इस स्वरूप के लिए इतना बड़ा संसार रचा है कि तू इसमें जी। और जितने भी संसार में संसाधन दिए हैं ये सब जीव के लिए दिए हैं। और जितने भी ये संसाधन हैं, जीने के साधन हैं, चाहे अन्न है, चाहे विद्या है, चाहे ज्ञान है, चाहे सुख है, शांति है, संतोष है, या कोई भी कर्म है, सब जीव के जीने के लिए है, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। अब उस जीव में चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, चाहे पशु है, पक्षी है, कोई भी है, ये संसार जीवों के जीने के लिए है, ना कि इस संसार को, ये संसार नष्ट होने के लिए नहीं है, क्योंकि ये संसार उन्हीं का स्वरूप है और ये जीव भी उन्हीं का स्वरूप है। ये तो सब निमित्त मात्र हैं। जीव भी निमित्त मात्र है और ये संसाधन भी निमित्त मात्र हैं। ये केवल एक ईश्वर की लीला है, ईश्वर के लिए ही है। इसमें किसी का कुछ भी नहीं है। ना स्त्री कुछ कर रही है, ना पुरुष कुछ कर रहा है, ना स्त्री का कुछ है, ना पुरुष का कुछ है। इस संसार में किसी का कुछ भी नहीं है। खाली एक ईश्वर ने जीव को निमित्त मात्र बना करके इस संसार और अपने बीच में लीलाएं की हैं। खाली ईश्वर ही ये सारी लीलाएं कर रहे हैं, क्योंकि जीव भी उन्होंने एक निमित्त मात्र बनाया है और ये शरीर भी, ये ब्रह्मांड भी, ये संसार भी उन्होंने निमित्त मात्र बनाया है, खाली लीला करने के लिए। उनकी कैसी लीलाएं हैं? भगवान को कोई दुख नहीं होता है। मान लीजिए कोई खिलौना या कोई भी वस्तु उन्होंने खेलने के लिए बना ली और वो टूट गई, तो उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो दुख से बहुत परे है। उन्होंने तो खाली खेलने मात्र के लिए ये सब कुछ बनाया है, ये निमित्त मात्र बनाया, ये सत्य नहीं है। कोई आदमी पैदा होता है, कोई शरीर पैदा होता है भगवान के खेलने मात्र के लिए, भगवान की लीला मात्र के लिए पैदा होता है। वो सत्य नहीं है। ना तो इसके अंदर शरीर सत्य है, ना इसके अंदर कोई आदमी सत्य है, कोई जीव सत्य नहीं है। सत्य है तो ईश्वर है। ये तो केवल एक सपना है, एक खिलौना है। जैसे सपना रात को
कोई भी जीव रात्रि में सपना देखता है और दिन में उसका कोई महत्व नहीं रहता है, ऐसे ही भगवान इस शरीर को बनाते हैं, रचते हैं, जीव को रचते हैं। ये नहीं रहे तो भी उन्हें कोई दुख नहीं होता है, रहे तो भी उन्हें कोई दुख नहीं है। उन्होंने तो खाली खेलने मात्र इसको बनाया है। भगवान ने इस जीव की रचना जो की है, इस शरीर की रचना जो की है, खाली खेलने मात्र की है। नहीं तो इससे परे जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो ना तो शरीर है और ना ही कोई जीव है। वो कोई जीव नहीं है, वो कोई संसार नहीं है। उन्होंने केवल खेलने मात्र यानी लीला मात्र ये रचना की है। शरीर की रचना, जीव की रचना, जो सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल एक परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, जो इससे बहुत परे है। अब इस जीव को भी और इस संसार को भी परीक्षा देनी होती है, इससे मुक्त होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये दिन प्रतिदिन महला होता रहता है। तुम इस संसार में कोई भी चीज देख लो, कुछ भी देख लो, नित्य प्रतिदिन महली होती रहती है। कुछ भी देख लो, कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो हमेशा पवित्र रहती हो, जो हमेशा एक जैसी रहती हो। दिन प्रतिदिन महली होती रहती है। चाहे वो आदमी का शरीर है, माने मन है, चाहे वो कोई भी भोजन है, या कोई भी कपड़ा है, या कोई भी घर मकान है, या कोई भी गाड़ी घोड़ा है, या कोई भी चीज है, चाहे प्रकृति क्यों ना है, चाहे फूल पुष्प ही क्यों नहीं है, वो भी दिन प्रतिदिन महले होते रहते हैं। इसलिए ये सत्य नहीं है। ईश्वर कभी महला नहीं होता है, ईश्वर कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। ये जीव अशुद्ध होता रहता है, ये तन अशुद्ध होता रहता है, यानी मन अशुद्ध होता रहता है, और सोच अशुद्ध होती रहती है। ये तो खाली निमित्त मात्र है, बाकी इसके अंदर वही परमात्मा लीला कर रहा है, जी को और मन को अपवित्र करके। अगर इनको अपवित्र नहीं करेगा तो ये संसार कैसे बढ़ेगा, कैसे लीला दुख सुख का कैसे अनुभव होगा। अगर भगवान ने इसमें निरा सुख ही सुख दिया हुआ होता तो फिर दुख का अनुभव कैसे होता उसको। इसलिए उन्होंने दुख सुख दोनों चीज दी है, खाली खेलने मात्र, जीव को अनुभव कराने मात्र, कि तुम मेरे ही अंश हो, ये सिद्ध करके दिखाओ। ये संसार मेरा ही स्वरूप है, इस संसार में तुम्हें हर चीज प्राप्त होगी। तुम जी करके ये सिद्ध करके दिखाओ कि तुम मेरा ही अंश हो। खेल समझ में आया नहीं? जी को ये सिद्ध करके दिखाना पड़ता है इस संसार में कि तुम मेरा अंश हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो। इसलिए ये खिलौना बनाया है, इसलिए ये ब्रह्मांड रचा है, इसलिए ये जीव और संसार की उत्पत्ति भगवान ने की है कि तुम ये सिद्ध करके दिखाओ कि तुम मेरे ही अंश हो। अन्यथा अगर तुमने ये चीज सिद्ध करके नहीं दिखाई, जब तक तुम इसको सिद्ध करके नहीं दिखाओगे तब तक तुम इस संसार में ही भटकते रहोगे। नहीं तो इसे चाहे एक जन्म में, चाहे तुम 10 जन्म में, चाहे जितनी बार भी जन्म लेकर के तुम्हें यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम मेरे ही अंश हो। ये संसार में खाली सपना है, ये संसार मिथ्या है, ये संसार झूठा है। एक दिन तुम्हें मेरे पास आने के लिए इसे सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा स्वरूप था और तुम मेरे अंश थे। अगर तुमने ये सिद्ध करके नहीं दिखाया तो तुम संसार में जब तक भटकते रहोगे, तुम्हें गति नहीं मिलेगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यहां दुर्वासा ऋषि भगवान श्री हरि से प्रार्थना कर रहे थे
कि प्रभु मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया, किसी तरह से मुझे रास्ता दीजिए, मुझे क्रोध बहुत आता है। श्री हरि ने कहा कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस शरीर के अंदर क्रोध इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध जीव को अज्ञानी बना देता है, मूर्ख बना देता है। क्रोध अज्ञानी बना देता है। क्रोध से सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है जीव का। तो सबसे बड़ा शत्रु क्या है इसके अंदर? क्रोध, जिससे कि उसके अंदर ज्ञान रहता ही नहीं है, नाम मात्र को भी नहीं रहता। इतने बड़े शत्रु तो काम भी नहीं है, विषय वासना भी नहीं है, मद भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, स्वार्थ भी नहीं है, जितना बड़ा शत्रु क्रोध है। अगर चलो क्रोध नहीं आ रहा है, लोभ आ रहा है, तो कम से कम वो अपने ज्ञान से लोभ करेगा। अगर उसे स्वार्थ आ रहा है तो कम से कम ज्ञान से स्वार्थ अपनाएगा। तो अगर ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो तो बिल्कुल व्यर्थ हो गया। तो क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तो सदैव अपने भक्तों के बस में रहता हूं। श्री हरि कहते हैं दुर्वासा ऋषि से कि दुर्वासा ऋषि, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से वो गधे जैसा हो जाता है। मैंने एक गधे की योनि भी इस संसार में बनाई है, वो भी तुम्हारे में से ही पैदा हुई है, इस संसार में से ही पैदा हुई है। मानव के, मनुष्य के क्रोध करने से ये गधे की योनि पैदा होती है। क्रोध करने से गधे की योनि पैदा होती है, जो संसार के भार को ढोता रहता है, संसार के भार को ढोता रहता है। भगवान कह रहे हैं मैं तो सदैव उनके हृदय पर रहता हूं। किसके हृदय पर? जो ना क्रोधी हो, जो ना लोभी हो, जो ना लालची हो, ना स्वार्थी हो, ना मदमय हो। मैं तो उनके हृदय पर रहता हूं। मेरा साथ तो उन्हीं को मिलता है। ऐसे जीव को मिलता है इस संसार में साथ जो इन शत्रुओं के साथ नहीं होते। मेरा साथ उनको मिलता है। किसको मिलता है अम्मा? जो लोभी, लालची, स्वार्थी, क्रोधी, अहंकारी नहीं होते, उनको मेरा साथ मिलता है। मैं उनके हृदय पर वास करता हूं। मुझे जरा भी स्वाधीनता प्राप्त नहीं है। स्व आधीनता माने कि किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं है मुझे, ना किसी लोभ की, ना स्वार्थी की, ना अहंकारी की, ना मद वाले की, ना अज्ञानी की। किसी की भी स्वाधीनता स्वीकार नहीं है। केवल भक्तों के भक्ति के अनुसार, भक्तों की भक्ति के अनुसार उनके हृदय पर मेरा वास होता है। मैं किसी के भी अधीन नहीं रहता हूँ, केवल भक्तों के अधीन रहता हूँ। मुझे संसार के, मुझे बुरे लोगों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं है। क्या समझ में आई बात? जो लालची होते हैं, क्रोधी होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो छलिया होते हैं, जो कपटी होते हैं, जो मद में होते हैं, जो मोह में होते हैं, उनकी स्वाधीनता मुझे स्वीकार नहीं होती। मैं तो सच्चे पुरुष के हृदय पर रहता हूँ। जो सच्चा पुरुष होता है, जो जरा भी लोभ ना करे, जो जरा भी स्वार्थ ना करे, जो भेदभाव में अपने मन को ना रखे, उनके हृदय पर मिलता हूँ मैं तो। तो मेरे सीधे साधे भक्तों ने, भगवान कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि से कि मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। अपने हाथों में सीधे साधे जो लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सत्य को अपनाते हैं, वही सज्जन होते हैं। जो नियमी धर्मी होते हैं वो सज्जन होते हैं। जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं वो भक्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि से कि दुर्वासा ऋषि,
तुम क्रोध को त्याग दो। मैं तो सज्जन पुरुषों के हृदय पर होता हूं, क्योंकि सज्जन पुरुष बस मेरे ही भक्त होते हैं। मेरे भक्त तो सज्जन होते हैं। सज्जन, सज्जन का अर्थ है जो जीव सच्चाई के साथ होता है वो ही सज्जन होता है। तो मैं केवल भक्त के हृदय पर, सज्जन पुरुषों के हृदय पर निवास करता हूं। मैं क्रोधी, लोभी, लालची, अहंकारी, मदवान, क्रोधवान आदि के स्वाधीन नहीं रहता हूं, पराधीन नहीं रहता हूं। मैं तो अपने सज्जन भक्तों के वश में रहता हूं। वो मुझसे प्यार करता है तो मैं उससे प्यार करता हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? भक्त मुझे प्यार करता है, भक्त मुझे मानता है तो मैं उसे मानता हूं और उसको प्यार भी करता हूं। भक्त मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसको देता हूं और उसे सुखी रखता हूं। अपने भक्तों का आश्रय मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि से कि अपने भक्तों का आश्रय सिर्फ मैं ही हूं, और जो ये घमंडी, अहंकारी, क्रोधी, स्वार्थी, लोभी, लालची हैं, इनका सहारा मैं नहीं हूं। इन्हें तो 84 लाख भोग करके फिर दोबारा जन्म दूंगा, ये इनकी सजा है। क्योंकि इन्होंने ये बात सिद्ध करके नहीं दिखाई कि ये भी मेरे ही अंश हैं, ये गलती के साथ जुड़ के रहे, इसलिए इनको 84 लाख भुगवाऊंगा, तब इनको फिर मानव योनि फिर दोबारा से दूंगा। अब भी मौका है कि तुम ये सिद्ध करके दिखा दो कि तुम मेरे ही अंश हो, ये संसार मेरा ही स्वरूप है, ये सिद्ध करके दिखा दो। जिस दिन तुम ये सिद्ध करके दिखा दोगे उस दिन तुम्हें मैं अपने में मिला लूंगा, बैकुंठ बुला लूंगा। तो जो मेरे भक्त लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी रक्षा और सुख समृद्धि का दायित्व मेरे कंधों पर होता है। भगवान कह रहे हैं इस बात को कि उनकी सुख समृद्धि, उनकी उच्चता, उनकी सज्जनता, उनकी भक्ति, उनका पालन पोषण, उनकी देखभाल मैं ही करता हूं। उनकी देखभाल मैं ही करता हूं, अपने भक्तों की देखभाल मैं ही करता हूं। मैं उनको बाल भी बांका नहीं होने देता। दुष्ट मैं विनाश कर देता हूं, दुष्टों का। मैं ऐसे लोगों का जो मेरे भक्त को सताते हैं, मैं उनको बड़े डंडे लगाता हूं, बड़े डंडे लगाता हूं उनको, और अपने भक्तों को, सज्जन पुरुषों को बाल बांका भी नहीं होने देता हूं। तो उनकी रक्षा और सुख समृद्धि का दायित्व मेरे कंधों पर होता है। मैं उन्हें छोड़कर न तो अपने आप को चाहता हूं और न अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी को ही चाहता हूं। मैं तो लक्ष्मी को भी इतना नहीं चाहता, मैं तो अपनी पत्नी को भी इतना नहीं चाहता जितना अपने भक्तों को चाहता हूं, अपने सज्जन पुरुषों को। उनका पूरा दायित्व मेरे ऊपर होता है, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, मेरा दायित्व है उनका भरण पोषण करना, उनकी देखभाल करना, उन्हें दुख सुख से बचाना, हर तरह से उनकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। कोई बिगाड़ के देख लो उनका कुछ भी, अगर मेरे भक्त भी गलती करेंगे तो मेरा दायित्व नहीं रहता। फिर मेरे भक्त भी अगर गलती करेंगे तो मैं उनका साथ नहीं देता। मैं तो केवल ये सिद्ध कराने के लिए उस जीव को और इस संसार को वो बनाया है कि वो सिद्ध करके दिखाएं कि वो मेरा ही अंश है। इसी तरह से माँ बाप भी यही चाहते हैं कि वो ये सिद्ध करके दिखाए कि वो मेरा ही अंश है। माँ बाप भी तो यही चाहते हैं कि तू सिद्ध करके दिखा कि तुम मेरे ही बेटे हो। और अगर ये सिद्ध करके नहीं दिखाते हैं तो वही माँ बाप उसको भटका देते हैं, वही माँ बाप उसको भटका देते हैं, और उनके अंदर की निकली हुई बद्दुआ भगवान के वचनों के अनुसार ही होती है। जैसे भगवान के वचन अटल हैं, उन्हें कोई नहीं काट सकता, ऐसे ही माँ बाप के वचनों को भी कोई नहीं काट सकता। दुर्वासा जी
ऋषि, मैं आपसे और क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं स्वयं हूं। दुर्वासा ऋषि से श्री भगवान कह रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि, मेरे जो भक्त हैं उनका हृदय मैं हूं और उनके हृदय में मैं हूं। उनके अंदर जो हृदय है वो मैं हूं और वो मेरे जो भक्त हैं वो मेरा हृदय है। मैं उनको हर वक्त भजता हूं और मेरे भक्त हर वक्त मुझे भजते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं आपको एक उपाय बताता हूं। दुर्वासा ऋषि को श्री हरि कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस क्रोध से मुक्त होने का एक उपाय बताता हूं। इस क्रोध से, इस अभिशाप से बचने का एक उपाय बताता हूं। भगवान श्री हरि कह रहे हैं इस बात को कि अगर तुम इस पाप से मुक्त होना चाहो तो। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि हाँ भगवान बताइए, मुझे तो बहुत बड़ा क्रोध आता है। मैं तो इतनी तपस्या करता हूँ, वनों में रहता हूँ, उपवास करता हूँ, आपका भजन करता हूँ, फिर भी मैं पापी बन के रह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये क्रोध है। तो भगवान श्री हरि कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको मैं एक उपाय बताता हूँ इससे मुक्त होने का, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। कहीं ना कहीं आदमी, ये जो क्रोधी बनता है ना, क्रोधी, ये क्रोधी किसी का अनिष्ट करने से बनता है। ये भी ऐसे पैदा नहीं होता। किसी का अनिष्ट करोगे तो तुम्हारे अंदर क्रोध आएगा। ये क्रोध तुम्हारे लिए पाप बनकर के घूम रहा है। तुमने किसी का बुरा किया है इसलिए तुम्हारे अंदर क्रोध आया है। और इस क्रोध से मुक्ति पाने का उपाय इस संसार में ही है। वो क्या है कि आप उसी के पास जाइए जिसका तुमने अनिष्ट किया है। आप उसी के पास जाइए जो निरपराध साधुओं का अनिष्ट करता है, निरपराध साधुओं का अनिष्ट करता है। उससे अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। जो आदमी सज्जन पुरुषों का, भगवान भक्तों का, जो भागवत पुरुषों का, ज्ञानी पुरुषों का या जो महात्माओं का अनिष्ट करता है, उसी का अनिष्ट होता है। बोलो होता है नहीं होता? हाँ, उसी का अनिष्ट होता है। इसलिए तुम उसी के पास जाओ जिसका तुमने अनिष्ट किया है। क्या करना है उसके पास जाके? तो उससे अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याणकारी है। इसमें संदेह नहीं है। क्या संदेह नहीं है? ब्राह्मणों के लिए भी तपस्या विद्या परम कल्याणकारी साधन है। परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। देख लो क्या कहा है, किसी के लिए भी बख्शीश नहीं है, केवल जीत सत्य की होगी। यहां इस जीव को और इस संसार की रचना को रचने का जो कारण है वो केवल भगवान का यही उद्देश्य है कि ये संसार भी सिद्ध करके दिखाए और ये जीव भी सिद्ध करके दिखाए कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारा मन भी मेरे ही जैसा है, तुम्हारा संसार भी मेरे ही जैसा है, तुम्हारा जीव भी मेरे ही जैसा है। नहीं तो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो उद्दंडी है, अगर वो साधुओं का अनिष्ट करता है, अगर वो सज्जन पुरुषों का अनिष्ट करता है तो उनको भी सजा देता हूं, मैं उनको भी नहीं बख्शता हूं। जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। बोलो बात सही है? हाँ, जो गलती करेगा सजा पाएगा इस संसार के अंदर। मैंने ये संसार इसलिए नहीं रचा है कि तुम इसका विनाश करो, इसका अनिष्ट करो। मैंने इस जीव की उत्पत्ति इसलिए नहीं की है कि तुम गलती करो, गलतियों के साथ रहो। मैंने इसलिए तुम्हारा निर्माण नहीं किया है, इसलिए तुम्हें इतना बड़ा संसार नहीं दिया है। तुम्हें पापी बनने के लिए नहीं, बल्कि ये सिद्ध करने के लिए ये संसार और जी दिया है कि तुम मेरे अंश हो, ये सिद्ध करके मुझे दिखा दो। बोलो बात सही है?
सच्चाई के साथ सिद्ध करके दिखा दो मुझे। इसलिए दुर्वासा ऋषि तुम उसी के पास जाओ। किसके पास? जिसका तुमने अनिष्ट करके इस क्रोध की उत्पत्ति की है, जिसका अनिष्ट करके इस क्रोध की उत्पत्ति की है, तुम उसी के पास जाओ और उसके जाकर के हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगो और पैर पकड़ लो। भगवान ने क्या कहा? दुर्वासा ऋषि तुम उसी के पास जाओ और उससे क्षमा याचना मांगो और उसके पैर पकड़ लो, माफी मांगो, तो वो तुम्हें माफ कर देगा। माफ कर देगा तो तुम्हारा क्रोध चला जाएगा। बोलो बात सही है? जब तक वो माफी नहीं मांगता है तब तक उसका क्रोध नहीं जाता है। अब तो ये कुकर्म करने वाले को क्रोध की उत्पत्ति कहां से हुई? उसके कर्म से हुई, उसकी गलती से हुई। तो ये क्रोध, लोभ भी कर्म से ही पैदा होता है। ये वासना भी कर्म से ही पैदा होती है। वासना भी कर्म से पैदा होती है, क्रोध भी कर्म से पैदा होता है, लोभ भी, स्वार्थ भी, अहंकार भी, मद भी, सब ये कर्मों के अनुसार पैदा होते हैं। ये तुम्हारे कर्मों के रिजल्ट हैं, यही तुम्हारे शत्रु हैं। ये तुम्हें 84 लाख योनियों में घुमाएंगे। किस में घुमाएंगे? 84 लाख योनियों में घुमाएंगे। और जब तक तुम इनको नहीं त्यागोगे, जब तक तुम मेरे पास आने के अधिकारी नहीं बनोगे। बोलो बात सही है? तब तक तुम मेरे पास आने के अधिकारी। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी बनाया, मैंने तो तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम सिद्ध करके दिखाओ कि तुम मेरे अंश हो। तुम मेरे संसार में रह रहे हो, मेरे ब्रह्मांड में रह रहे हो, तुम इसे सिद्ध करके दिखाओ कि ये संसार भी मेरा स्वरूप है और तुम भी मेरे अंश हो, तो मैं तुम्हें मानूं और अपने में मिलाऊं। मैंने तो तुम्हारा निर्माण कर दिया, तो अब तुम्हारे कर्म पर निर्भर है कि तुम किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हो। अब तुम्हारे अंदर ये जो क्रोध पैदा हुआ है, इस क्रोध को दूर करने का उपाय मैंने तुम्हें बताया। पहले तुम उसी के पास जाओ जिससे तुम्हारे क्रोध की उत्पत्ति हुई है। तुमने किसी का अनिष्ट किया है, इस अनिष्ट के करने से तुम्हें ये पाप लग गया है। ये पाप, क्रोध पाप है, लोभ पाप है, वासनाएं पाप हैं, इच्छाएं पाप हैं। मैंने तो तुम्हें जीने के लिए हर चीज दे रखी है। तुम शुद्ध मन से, शुद्ध जी से कर्म करके अपने साधन उत्पन्न करो और उनका लाभ उठाओ। शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से। मैंने तो तुम्हें संसार में हर चीज दे रखी है। अन्न भी उपजा रखा है, जल भी दे रखा है, सूर्य का प्रकाश भी दे रखा है, गर्मी भी दे रखी है, मैंने वस्त्र भी दे रखे हैं। मैंने तो तुम्हें पूरा संसार दे रखा है, इसमें तुम्हारे उपयोगी सारे साधन दे रखे हैं, सारी वस्तुएं दे रखी हैं। तुम्हारे पास किस बात की कमी है? तुम इनका सदुपयोग करो, इस संसार में इनका सदुपयोग करो। ये तो खाली निमित्त मात्र हैं, इन सबका स्वामी मैं हूं। भगवान क्या कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि से कि ये तो खाली निमित्त मात्र हैं, तुम इनका सदुपयोग करो। अगर भोजन भी करते हो तो सात्विक भोजन करो। तुम अगर कहीं रहते भी हो तो साफ सफाई करके रहो। अगर तुम वस्त्र पहनते हो तो मेहनत करके कमाओ और कमा करके शुद्ध साफ सुथरे वस्त्र पहनो। तुम साफ सुथरे मन से रहो, तुम साफ सुथरे जी से रहो, तो मेरे पास आने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं तुम्हारे हृदय पर वास करूंगा, तुम मेरे हृदय पर वास करोगे। और गलती अगर ब्राह्मण भी करता है, मैं ब्राह्मण को बहुत श्रेष्ठ मानता हूं, अगर गलती ब्राह्मण भी करता है तो मैं उसे भी नहीं बकसता हूं। खेल समझ में आ रहा है? नहीं, मैं ब्राह्मण को भी नहीं बकसता हूं। ये सारी मेरी लीलाएं हैं, इन सबका स्वामी मैं ही हूं। तुम तो खाली निमित्त मात्र हो। जी भी निमित्त मात्र है, ये संसार भी निमित्त मात्र है, संसार में सारी वस्तुएं निमित्त मात्र है। इन सब का स्वामी मैं ही हूं। मैं ही सबके साथ लीला कर रहा हूं। बोलो बात सही है? हाँ, मैं ही सबके साथ लीला कर रहा हूं। अतः आपके लिए यही उत्तम है कि आप राजा अम्बरीश के पास ही जाओ और उनसे ही आप क्षमा मांगो। आपको निश्चय ही शांति मिलेगी, निश्चय ही शांति मिलेगी।
तुम कहीं अपराध करके अगर प्रायश्चित नहीं करोगे, अगर तुम क्षमा नहीं मांगोगे, तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम किसी को गाली दे देते हो, अगर तुम प्रायश्चित नहीं करोगे, तो तुम्हें शांति, वो गाली तुम्हारे लिए पाप बनेगी। अगर तुमने किसी के साथ छल किया है, तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें अशांति मिलेगी। कोई भी पाप तुम किसी के साथ भी कर लो, वो तुम्हें शांति नहीं आने देगा, वो तो पाप तुम्हारे जी में लग गया। इसलिए तुम्हें ये सिद्ध करके दिखाना है कि तुम मेरे अंश हो, ये संसार मेरा स्वरूप है। इसमें ये कुकर्म करने के लिए नहीं है, ये तो सत्कर्म करने के लिए संसार दिया हुआ है। ये जो वस्तुएं मैंने तुम्हारे लिए साधन बनाई हैं, ये क्यों छुप जाती हैं? तुम्हारे अधर्म के कारण छुप जाती हैं। तुम्हें किसी को खाने को नहीं मिलता है, तो किसी को पहनने को नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि वो अधर्म का साथ लेके जिया था, इसलिए वो छुप गई। मैंने इस संसार को तुम्हें आनंद के लिए, तुम्हें सारी वस्तुएं तुम्हारे उपभोग के लिए बनाई हैं, और तुमने अधर्म के साथ इनका दुरुपयोग किया, इसलिए तुमसे ये सारी वस्तुएं मैंने छुपा ली हैं। मैं तो केवल भक्तों का साथी हूं। अगर तुम अपने हृदय पर मुझे रखते हो, अगर तुम संसार की बुराइयों से मुक्त रहते हो, अगर तुम सज्जन पुरुष हो, अपने मन से अपने जी से साफ रहते हो, तो तुम्हारे हृदय पर मेरा ही वास होगा। बोलो होगा नहीं होगा? तुम्हारे हृदय पर मेरा ही वास होगा और मेरे हृदय पर तुम्हारा वास होगा। मैं तो अपने भक्तों का हूं, अपने सज्जन पुरुषों का हूं, अपने महात्मा का हूं, उन ब्राह्मणों का हूं जो कर्मकांडी और नियम धर्मी होते हैं, मैं तो उनका हूं। मैं अधर्मियों का नहीं हूं, मैं पापियों का नहीं हूं, मैं उनके लिए तो भटकाता हूं उन्हें। इसलिए ये जो जन्म दिया है भगवान ने, खाली तुम्हारी परीक्षा के लिए दिया है। इसमें सच्चे मन से, सच्चे जी से जीवन निर्वाह करके ये सिद्ध करके दिखाना होता है कि भाई हम आपके अंश हैं। प्रभु हमें अपने चरणों में ही रखो और सदा हमारे हृदय पर वास करो, जिससे कि हम इन दुष्कर्मों से, इस अज्ञानता से, इस अंधेरे कुएं से निकल करके अपने घर में आ जाएं। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।